तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। साधु रूप में विराजमान अन्ना जी, दादाजी, इनके चरणों में प्रणाम। और धर्म संदेश सुनने के लिए आए सभी गांव के माता पिता तुल्य बुजुर्ग भाई बहनें, प्रचारक भाई बहनों को गुरु का रूप समझकर अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूं। प्यार भरा जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, हमारे भारत की भूमि ये धर्म की भूमि है और धर्म की भूमि पर हमेशा के लिए जब भी अधर्म फैलता है तो ये भूमि पर धर्म की आवाज़ लगती है। ये इतिहास है इस धरती का। धर्म के लिए यहाँ पर युगों युगों में बड़े बड़े कार्य हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी ये कलयुग में भी। तो हम आप लोग जो अभी दोपहर के 3:15 बजे से ये प्रचार करते करते संदेशों को सुनाते सुनाते गांव-गांव में घूम रहे थे, ये भी धर्म का ही कार्य है। ये काम आगे चलकर आपके समझ में आएगा। ये इतिहास बन रहा है और ये आपको आगे चलकर हम आप लोगों को आगे चलकर समझ में आएगा। अभी तो हमारे समझ में नहीं है कि ये काम हम सिर्फ गुरु के आदेश का कर रहे हैं, लेकिन इसका फल क्या है ये हम आप लोगों को नहीं पता। लेकिन जब समय आएगा, वक्त आएगा, तब अपने आप पर हम आप लोग फ़ख्र करेंगे कि हम जैसे छोटे नादान जीवों से इस बाबा जय गुरुदेव जी ने इतना बड़ा काम करवा लिया। तो ये हम आप लोगों का परम सौभाग्य है। ये धर्म की भूमि है। यहाँ पर योगी, तपस्वी, साधु, साधक, ऋषि, महर्षि, संत, फकीर और महात्मा हमेशा मौजूद रहते हैं और अपने अपने वक्त के मौजूदा जीवों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस जमाने के लोग उनके बारे में क्या सोचते थे या आज के लोग जैसे अभी बाबा जय गुरुदेव साहब है, इनके बारे में क्या राय रखते हैं। ये महत्वहीन है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं, ये महान आत्माएं, ये अलौकिक विद्या के धनी होते हैं, जिस विद्या को हम अध्यात्म विद्या कहते हैं, परा विद्या कहते हैं, जिस विद्या का क्षेत्र अनादि से अनंत होता है। ये ज्ञान इस सृष्टि के उद्भव के पहले भी था और इसके अंत के बाद भी रहेगा। बरसों पहले इन अध्यात्म विज्ञानियों ने अपने आत्मज्ञान के विलक्षण दृष्टि से बरसों के बाद का समय, मतलब वर्तमान में जिस समय से हम आप लोग आज गुजर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कह के गए हैं, कुछ लिख के गए हैं। अभी प्रचार में हम बात कर रहे थे कि बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। तो ये बाबा जी ने कहा, सूरदास जी ने भी ऐसे ही कुछ कह के गए हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सूरदास जी को संत कैसे, वो तो कवि थे। लेकिन एक बात साफ कर देता हूँ कि संत सूरदास जी एक पहुँचे हुए संत थे। लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी जितनी भी तस्वीरें हैं हम देखते हैं घरों घरों में सूरदास जी की, वो अति सामान्य है। कमर पे धोती होती है, ऊपर एक जनेऊ गले में और बस एक हाथ में तंबोरा, और भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में उनके सामने बैठे हैं और वो कुछ गाना गा रहे हैं। ऐसी तस्वीर होते हैं, इसलिए लोग उनको कवि समझते। लेकिन उनकी बाहर की आंखें नहीं थी, लेकिन अंदर की जो आँख थी, उस आँख से उन्होंने बरसों पहले आज के लिए कुछ लिख के रखा है। तो उन्होंने क्या मानव जाति के लिए लिख के रखा है, ये हम आप लोगों को अभी सुनना है। वो कहते हैं कि रेमन धीरज क्यों न धरे। अपने पद्य के पहले ही पंक्ति में सूरदास जी ने कहा, अपने दिव्य नेत्र से जो उन्होंने देखा भविष्य का समय, मानव जाति के बर्बादी के नज़ारे, और जिसका वर्णन वो अब करने जा रहे हैं,
उसे जानने के लिए उनका मन का धीरज टूट रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि रे मन धीरज क्यों न धरे। कहते हैं कि 1,900 के ऊपर ऐसा योग पड़े। 1,000 यानी 1000 और 900 मतलब वो बात कर रहे हैं संवत 1900 के वर्ष के वक्त के बाद की, मतलब वर्तमान की, कि ऐसा योग पड़ेगा। अब जिन योग पक्ष समय काल की वो बात कर रहे हैं, वो तो कोई ज्योतिषी या पंडित जी ही आपको ठीक से समझा पाएंगे। लेकिन हम आप लोगों के लिए इतना समझना मुश्किल नहीं है कि वो वर्तमान की बात कर रहे हैं कि ऐसा योग पड़ेगा। हलदर पूत पवार घर उपजे, दहरी क्षेत्र धरे। हलदर होता है किसान और पूत यानी उसका बेटा। इतिहास गवाह है भाइयों बहनों कि जब जब भी युद्ध में आवश्यकताएं पड़ी है, इन्हीं किसानों ने अपने औजारों को पिघलाकर उनसे चमचमाती तलवारें तैयार की है। यह वर्णन अभिप्राय सूरदास जी इस प्रकार का दे रहे हैं कि चारों तरफ शोर होगा, कोलाहल होगा, दुश्मन दरवाजे पर होगा और हर घर में योद्धा तैयार होगा। हर वक्त अपने दरवाजे पे तलवार, ढाल और मुकुट पड़े होंगे, जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप हेलमेट भी कह सकते हैं कि क्या पता कब इसकी जरूरत पड़े, ये पड़े रहेंगे। हलदर पूत पवार घर उपजे, दहरी क्षेत्र धरे। म्लेच्छ राज्य की सगरी सेना, आप ही आप मरे। ये मलेच्छ के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। मलेच्छ कहते हैं गंदा। कलयुग में 75% लोग जो है म्लेच्छ है। द्वापर में 50% लोग म्लेच्छ थे। सतयुग में म्लेच्छ नहीं थे। त्रेता में 25% लोग जो थे म्लेच्छ थे। अब म्लेच्छ किसे कहा जाता है? जो चोरी करे, व्यभिचार करे, पापाचार करे, दुराचार करे, माँ बहनों पे बुरी नज़र से देखे, ऐसे लोगों से ईर्ष्या करने वाले, ऐसे जो लोग हैं ये म्लेच्छ है, गंदे हैं। तो ऐसे जितने भी लोग होंगे ये अपने आप मरेंगे, इनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूरदास जी कहते हैं कि म्लेच्छ जो लोग होंगे वो अपने आप मरेंगे। सूरदास, ये धरती इस कदर तपेगी कि मानो ऐसा प्रतीत होगा कि चूल्हे पे रखे हुए तवे के समान हो जाएगी। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएंगे, भूखमरी से, भूचाल से, सुनामी से, बीमारियों से कोहराम मचेगा। कुदरत इस बात का कोई फर्क नहीं करेगी कि कौन सा हिंदू देश है, कौन सा मुस्लिम देश है और कौन सा तुर्की देश है। कुदरत के लिए इंसान की बनाई सीमाएं और सरहदें कोई महत्व नहीं रखती। सब जलेंगे और ऐसे जलेंगे जैसे शमा पर कीट और पतंगे जलते हैं। सूरदास जी आगे कहते हैं कि मेघनाथ रावण का बेटा, सो पुनि जन्म धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशि राज करे। कहते हैं कि मेघनाथ जो था वो रावण का बेटा था। वो त्रेता में हुआ था। उसके गर्जन से मेघों के गर्जन का आभास होता था। उसे जीतना किसी मामूली इंसान, देव या दानव के बस की बात नहीं थी। वो कलयुग में फिर जन्म लेगा और चारों तरफ उसकी शोर और उसकी आवाज़ होगी। सब लोग उसकी बातों को मानेंगे। वो आएगा। सूरदास जी आगे कहते हैं कि संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशि काल फिरे। अब वो कह रहे हैं कि संवत 2000 के ऊपर जब 56 वर्ष चढ़ेंगे तब सब दिशाओं में काल फिरेगा, मतलब 2056 में। अब किस कालांतर के हिसाब से सूरदास जी ने बात रखी वो तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियाँ, बाबा जय गुरुदेव जी की चेतावनियाँ, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोग ये तय कर सकते हैं कि वर्तमान के लिए, अभी के लिए यही ये जो समय है, यही आसपास का कई का तो भी है। 14वीं सदी में इस्लाम का जो हिजरी कैलेंडर है वो समाप्त हो चुका है। 14वीं सदी का कैलेंडर समाप्त हो चुका। उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि 14वीं सदी के अंत में जब सड़कें काली हो जाएगी, औरतें बेहया बेशर्म हो जाएगी, हया का पर्दा उठ जाएगा, बच्चे बेअदब हो जाएंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, बाप को आग दिखाएंगे, बच्चे बेअदब हो जाएंगे। उस वक्त खुदा के दरबार से खुदा का पैगाम लेकर के एक फ़कीर उतरेगा। फ़कीर का लिहाजा सफ़ेद होगा। लिहाजा मतलब मर्यादा, मतलब ये वस्त्र जो शरीर को ढकने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
उस फकीर का लिहाजा सफ़ेद होगा, फकीर की जुबां पर कशिश होगी, फकीर पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा। देश और दुनिया के लोग अपनी आवाम के साथ उस फकीर की ओर दौड़ेंगे। जिस वक्त ये फकीर अपने मुरीदों के साथ कहरे दरिया को पार करेगा, उस वक्त समझ लेना क़यामत का वक्त नज़दीक आ चुका है। और जिस फकीर की तस्वीर मंच पे रखी है, यही वो महात्मा है जिन्होंने कहरे दरिया को अपने मुरीदों के साथ पार कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जो समय काल का वर्णन सूरदास जी ने किया वो यही कहीं आसपास का है, लेकिन गुरु महाराजों ने किस वजह से परिवर्तन रोक के रखा है वो तो वो जाने। तो 56 वर्ष जब चढ़ेंगे तो चारों दिशाओं में काल फिरेगा, तो क्या होगा? अकाल मृत्यु होंगे लोगों के, एक्सीडेंट में, बीमारियों में। अभी 2 साल पहले कोरोना महामारी चली, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, मिल मालिक, डॉक्टर भी, नेता भी इस बीमारियों में घर से, मतलब इस धरती से ऐसे चले गए जैसे कभी यहाँ पे थे ही नहीं। न उनके पास उनका बेटा गया, न उनकी औरत गई जिनका इतना प्रेम उनके साथ था, लेकिन कोई नहीं गया। तो यह अकाल मृत्यु सब तरफ घूमेंगे। आगे कहते हैं कि माघ